हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैट्रिक्स का जो चैप्टर है उसका लास्ट वीडियो है और इसी वीडियो में मैं चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। तो आइए, कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं और सभी नोट भी करा दिए थे, और अब उन पर जो बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ ए इज अ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो देन सो दैट के ए इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन आपसे मतलब जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में कि ए कैसा है, या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, given that A is a symmetric, ठीक है, मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिंस A कैसा है, सिमेट्रिक है, तो A सिमेट्रिक है, तो सिंस सिमेट्रिक का डेफिनेशन आप पढ़े हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। डेफिनेशन क्या होता है सिमेट्रिक का, ये सिमेट्रिक का डेफिनेशन है, ठीक है। ये सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन है, सिमेट्रिक। एंड स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये दो डेफिनेशंस मैंने लिख दिए हैं और मैं किसी एक को ही प्रूव करूंगा। तो देखिए, प्रूव ये करना है कि के ए कैसा होगा, जो के ए है वो भी कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखें, नाउ के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज डेफिनेशन लगा दीजिए। के तो कांस्टेंट है, उस पर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मैट्रिक्स नहीं है, कोई नंबर है और नंबर पे तो ट्रांसपोज नहीं लगेगा क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर है, अप्लाई होता है, जिसमें रो और कॉलम चेंज किए जाते हैं। तो यहाँ से क्या है, ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, यदि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो देयरफॉर क्या प्रूफ हो गया है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए। तो हेंस के ए इज असिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो के क्या हो गया, सिमेट्रिक, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो के ए ट्रांसपोज के ए के इक्वल हो गया है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे ही सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं, के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर हमारा ए क्या है इसमें यहाँ पर, तो ये आएगा के और ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। तो ये है माइनस, ये के माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के और ए, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, देयरफॉर के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस के ऑफ ए। तो यहाँ के ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, माइनस के ए के। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये इसी जैसा है तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा दिया, इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ ए इज अ हर्मिशियन, इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स so that iota A is skew symmetric Hermitian, ठीक है। तो ये है, मतलब आप देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन ये लिखा है आपके सामने कि क्वेश्चन ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जो डेफिनेशंस आपको दिए थे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो उसमें उसी की हेल्प से जो डेफिनेशन है
और फिर पूछा गया है कि सो दैट, दिखाइए कि आयोटा ए इज स्क्यू हर्मिशियन। तो मैं दोनों डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूँ और उनकी हेल्प से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन, इफ ए इज अ हर्मिशियन matrix, then A of theta is equal to A, that is A transpose of A conjugate of whole transpose is equal to A, इसके इक्वल होता है। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा दिए थे। नाउ अब जिसको प्रूव करना है आयोटा ए, उसको टेक करते हैं, उसका पावर थीटा लगाते हैं, उसका पावर थीटा, क्योंकि थीटा के ही इक्वल तो ये लेके आना है। तो आयोटा कॉन्जुगेट है तो ये कॉन्जुगेट आ जाएगा थीटा, और ये क्या है, ए ऑफ पावर थीटा। ठीक है, तो आयोटा ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ गया है, और ए थीटा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये प्रूफ हो गया है कि माइनस आयोटा ए और आयोटा ए ऑफ होल थीटा, तो विच ये इसकी हर्मिशियन है। तो देयरफॉर आयोटा ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ए क्या है, आयोटा ए स्क्यू हर्मिशियन की बात करें, उसमें जो डेफिनेशंस होता था दैट इज ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये दिस टाइप इक्वेशन इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो देन ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें कि अगर वो स्क्यू हर्मिशियन दे तो आयोटा ये क्या होगा, इस तरीके से हम प्रूव करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थ्योरम है इफ ए बी एन रोड यूनिटरी मैट्रिक्सेस ए बी एंड बी ए are also unitary matrices हमें ये प्रूव करना है। अगर ए और बी दो यूनिटरी मैट्रिक्स हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। तो आइए देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होता है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स। मैं यूनिटरी मैट्रिक्स का पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, इफ ए। ठीक है, तो सॉल्यूशन है, ए यूनिटरी है तो ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड बी भी यूनिटरी है तो बी थीटा इंटू बी इज इक्वल टू आई। दोनों यूनिटरी मैट्रिक्स है, दोनों का डेफिनेशन आपके सामने लिख दिए हैं कि दोनों का डेफिनेशन क्या है, ए थीटा ए इज इक्वल टू आई और बी थीटा बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, और थीटा आप जानते हैं कि वो किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट है और उसका होल ट्रांसपोज है, उसी को ए पावर थीटा। ठीक है, किसी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए थीटा है। तो देखें आप, नाउ ए बी की बात करें, नाउ ए बी का होल थीटा इंटू ए बी इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है कि ए बी एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आएगा बी थीटा ए थीटा और ये है ए और बी, तो बी थीटा और ये है ए थीटा ए और बी। ना यूजिंग गिवन जो डेफिनेशन है आपका, ये इसका यूज कर ले रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा,
बी थीटा आई बी इज इक्वल टू बी थीटा और ये है बी, तो ये भी किसके इक्वल आ गया है, आई के इक्वल आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ए बी होल थीटा इंटू ए बी इज इक्वल टू आई आ गया है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब एक आई अवयव। तो आपको ये प्रूफ हो गया है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें ये फाइंड हो गया है, ठीक है। तो ये देयरफॉर ए बी इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। सेकेंडली बी ए की बात करें, एंड बी ए का होल ट्रांसफर थीटा इज इक्वल टू इंटू ये है आपका ए थीटा बी थीटा और ये है, इसमें प्रॉपर्टी लगा दी रिवर्सिबल लॉ, ये बी है, ए है, तो ए थीटा और बी थीटा बी। इसमें इस डेफिनेशन का यूज करते हैं, आई ए, तो ए थीटा ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये है आपका ए बी यूनिटरी है और बी ए भी हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको जहाँ समझ में नहीं आया तो बताइएगा, आप कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 2 1 प्लस आयोटा 2, प्रूव दैट इज a Hermitian matrix, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है हमें और प्रूव करना है कि ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक ऐसा प्रूव करना है हर्मिशियन, तो हर्मिशियन की डेफिनेशन पढ़े हुए हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। ए दिया है, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं इसका, 1 माइनस आयोटा 2 1 प्लस आयोटा 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा 0। ना इसका कॉन्जुगेट टेक करता हूँ, ए ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ से जो आयोटा होगा वो साइन चेंज करेगा, 1 माइनस आयोटा 2 1 प्लस आयोटा 3 और ये हो गया प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा ये 0। तो इसको लिख दिया ए थीटा इज इक्वल टू, ये क्या मिल गया हमें, ये वापस ये मिल गया है, तो ये किसके इक्वल आ गया है, ए के इक्वल। तो हेंस एज इसकी एज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, जो दिया है वही हमें मतलब ये दिया था, हमने प्रूव कर दिया इस कंडीशन को, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया है। अगला क्वेश्चन, if A and B are symmetric, A, B are symmetric, skew symmetric matrices of the same order
देन सो इज ऑल्सो ए प्लस बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी सिमेट्रिक हैं या फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकते हैं, सेम साइज है ऑर्डर का। देन सो ए प्लस बी इज ऑल्सो, या तो सिमेट्रिक होगा, अगर आप सिमेट्रिक ए बी को टेक करोगे तो फिर ए प्लस बी का भी सिमेट्रिक आएगा। अगर ए और बी को आपने स्क्यू सिमेट्रिक टेक किया तो फिर जो आंसर आएगा वो आपका ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। तो ना सॉल्यूशन, अगर ए सिमेट्रिक है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन क्या फाइंड हो जाएगा, ये डेफिनेशन लिख रहा हूं, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो नाउ फर्स्ट कंडीशन, मैं सिमेट्रिक लेके चल रहा हूं तो सिमेट्रिक ही प्रूफ होगा। अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक टेक करता तो स्क्यू सिमेट्रिक ही प्रूफ होता। देखें, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो इसमें आएगा ए ट्रांसपोज प्लस का बी ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी लगा दी, थ्योरम लिखवाया था मैंने। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया है, ए के इक्वल दिया है, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया है, बी के इक्वल दिया। तो ये प्रूफ हो गया, एक ही लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो इस तरह आप स्टेटमेंट देख के नहीं डरिए, उसको डेफिनेशंस को आप ध्यान रखिए, उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आप स्क्यू हर्मिशियन लेंगे, स्क्यू हर्मिशियन, इफ ए बी आर स्क्यू हर्मिशियन, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। तो नाउ ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया, माइनस ए के, और बी ट्रांसपोज माइनस बी के, तो ये हो गया माइनस के ए प्लस बी। तो ये हमारा ए प्लस बी बी का जो ट्रांसपोज है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड हो गया। ठीक है, तो जैसा आप टेक करेंगे ए और बी को, आंसर भी आपको उसी फॉर्म में मिलेगा कि ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक आएगा। अगर ए और बी आपने स्क्यू सिमेट्रिक टेक किया है तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक हमें फाइंड होगा। चलिए देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक matrices of order n, then so that AB plus BA is symmetric and AB minus के BA is skew symmetric। ठीक है, तो ये देखिए आप, if A and B are symmetric matrices of order n, then show that AB plus BA is symmetric and AB minus BA is skew symmetric। ओके, तो अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर n है तो हमें प्रूव करना है कि A प्लस B और B प्लस A इज सिमेट्रिक होगा और AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड हो जाएगा। तो आइए देखें सॉल्यूशन। सिंस जो गिवन है उसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A दिया है एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। नाउ
फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट यार ठीक है, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो नाउ ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए ऑफ होल ट्रांसपोज, नाउ इसमें ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये आएगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। बी को मैं बी लिख दे रहा हूँ, ए को मैं ए लिख दे रहा हूँ, प्लस यहाँ ए लिख दे रहा हूँ, यहाँ बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको चेंज करा दीजिए, ए बी प्लस और बी ए। तो आप देख रहे हैं कि इसके इक्वल ये प्रूफ हो गया है, मतलब इसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आया है। इट मीन्स ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन उसने पूछा है, एंड ए बी माइनस बी ए ऑफ होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ऑफ होल ट्रांसपोज माइनस के बी ए ऑफ होल ट्रांसपोज बराबर क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ओके। तो बी को बी लिख दे रहा हूँ, ए और बी। तो यहाँ ए बी लिखा है, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो ए बी माइनस के बी ए। तो ये क्या हो गया है हमारा कि ए बी माइनस बी ए क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स so that A inverse is also unitary. A inverse is also unitary. Okay. तो देखिए अभी क्या है, गिवन है कंडीशन कि ए हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है और हमें प्रूव करना है कि उसका इन्वर्स भी क्या होगा, यूनिटरी ही मैट्रिक्स होगा। तो आइए देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ये दिया है हमें, तो सिंस ए थीटा ए इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू आई, ये वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आई क्या है, एक इकाई आव्यूह है। अब उसने कहा इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं इसका इनवर्स टेक कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, तो टेकिंग इनवर्स बोथ साइड्स, तो वी गेट क्या मिल जाएगा, ए थीटा ए होल इनवर्स ए थीटा ऑफ होल इनवर्स और आई ऑफ होल इनवर्स। ठीक है, तो आई तो क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका आप कितने ही इनवर्स फाइंड कर लीजिए, वो हमेशा आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा। नाउ इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ए इनवर्स और ए है थीटा ए ऑफ थीटा ऑफ होल इनवर्स ए थीटा ऑफ होल इनवर्स ए इनवर्स, और ये तो आई ही वापस आई हो जाएगा। अब इसको आप देखिए ए इनवर्स, और इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इनवर्स अंदर लगा दे रहा हूँ, ये थीटा हो गया। ए इनवर्स होल थीटा ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यही तो लिखा है, देखो ए थीटा
और ए थीटा ए बराबर आई। तो ये क्या फाइंड हो गया है हमें, ये आपका हो गया है ए इनवर्स हमारा इज ऑल्सो अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हेंस ए इनवर्स इज अ या इज ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे वो भी मैं कर देता हूं। कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं, उनको आप करिएगा। क्वेश्चन है सो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1/√2 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1 इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो देखिए आप सभी, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और A इक्वल टू दिया है 1/√2 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1 इज यूनिटरी। तो प्रूव करना है, तो सॉल्यूशन A तो गिवन है, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, कॉन्जुगेट टेक कर लेता हूं 1/√2 1 आयोटा अपना साइन चेंज करेगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा और -1। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो देन A conjugate of transpose is equal to 1/√2 and 1 माइनस आयोटा और -1। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये है आपका A थीटा। तो नाउ A देखिए, यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशंस आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या है, 8 और पावर थीटा इंटू A इज इक्वल टू आई, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखें, A ऑफ थीटा इंटू ऑफ A, नाउ 1/√2 1 आयोटा माइनस आयोटा -1 और 1/√2 पुट द वैल्यू ऑफ 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1। तो √2 हो गया, तो 1/2 आएगा। नाउ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, माइनस आयोटा -1 और ये आपका 1 माइनस आयोटा और -1। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, देखिए कितना आएगा, 1 बन जा 1 और इसका माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 1 + 1, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 1 + 1, तो ये आ गया 1/2, यहाँ आ गया 2 0 0 2, 2 से डिवाइड करा दीजिए, तो ये क्या है 1 0 0 और 1। वेयर ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें क्या फाइंड हो गया है, A थीटा और A का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया है। तो वेयर हेंस, तो ये है आपका A इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।